एक ही रो में सब एलिमेंट होते हुए भी साइज छोटा बड़ा हो जाता है। सोडियम बड़ा, मैग्नीशियम छोटा, एल्यूमिनियम और छोटा, ये कैसे हो रहा है? सेम नंबर ऑफ शेल्स है फिर भी साइज में चेंजेस आ रहा है। इसका रीजन है न्यूक्लियर पुल। नीचे जाते हुए एटम का साइज बढ़ जा रहा है। इमेजिन नहीं, ये प्योर लॉजिक है। अब एटॉमिक रेडियस डिकोड हो जाएगा इन द प्योरेस्ट फॉर्म। क्लास, एक सिंपल सा सवाल, अगर एलिमेंट जो रोस में है, सेम रोस में है, ठीक है, उनका साइज अलग अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, फिर साइज में इतना डिफरेंस क्यों? आज आप एटॉमिक साइज को रटोगे नहीं, विजुअलाइज करने वाले हो इस वीडियो में। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस होता क्या है? न्यूक्लियस से लेते हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल तक जो डिस्टेंस बनता है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई एटम है, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स एटम। सो मेरा यहाँ पे सेंटर है, तो ये तो न्यूक्लियस है मेरा। हाँ सर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए बी। सो ये जो ए बी जो डिस्टेंस है आपका, तो इसी को बोला जाएगा एटॉमिक रेडियस। मतलब सेंटर से लेके लास्ट शेल तक, सेंटर से लेके लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस मेरा बनता है वही मेरा एटॉमिक रेडियस। देखिए मैंने एक शेल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया सर? अब डिस्टेंस सर ये सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आप क्यों नहीं किया सर? एक लाइन के ऊपर लाइन दिखिए तो समझ में नहीं आएगा ना, तो सोचिए मैंने ए सी लिख दिया। अब ए सी, ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सर एक बात बताइए तो, सर इसका एक्चुअल रेडियस क्या है? मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि एक कोई एक्स एटम है, ठीक है, जिस तरह देखो शेल्स जब बढ़ रहा है, पहले 2 तो शेल था, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, तो डिस्टेंस हुआ ए बी, ठीक है। जैसा एक शेल बढ़ गया आपका, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ए सी। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट, क्या बोल सकता हूँ? दैट द डिस्टेंस ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए बी। हाँ सर बोल सकते हैं। मतलब सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जब शेल्स बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ जाता है। वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, जितना आउटर मोस्ट शेल बढ़ते जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, तो शेल्स भी बढ़ेगा। शेल्स अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है, आपकी मार्क्स की तरह, याद रखिएगा बात को। इमेजिन करिए फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर है बैठे हैं अपने टेबल पे, तो बेंच होते हैं ना, बेंच, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच करके। तो बताइए आप किस बेंच पे बैठते हैं? कमेंट करके बताइए आप कौन सा बेंच में बैठते हैं, ठीक है। मैं लास्ट बेंच में बैठता था, वहीं पर मैं सेफ था, कोई इशू नहीं था, आराम से लास्ट बेंच में बैठ के सुनता था क्लास। सर आप लास्ट बेंच में बैठते थे और क्लास भी सुनते थे? समझ लो वीडियो में सब कुछ सच कैसा बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे बताइए आप कौन सा बेंच में बैठते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जो बच्चा फर्स्ट बेंच में बैठा है तो टीचर और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है कि कम है? सर कम है सर। और सेकंड बेंच का थोड़ा ज़्यादा, थर्ड बेंच का थोड़ा, सर लास्ट बेंच का बहुत ज़्यादा है सर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए ये बेंच है, तो बेंच जब बढ़ने वाला है तो डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है टीचर से। टीचर यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यही है आपका एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया? बढ़िया। डिस्टेंस अगर बढ़ा तो साइज भी बढ़ने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये कुछ है आपका पीरियोडिक टेबल। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं किस तरह, ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज किया गया है। टॉप टू बॉटम है, लेफ्ट टू राइट है। सो ये सब अरेंजमेंट्स है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कि लेफ्ट टू राइट है, सो एलिमेंट्स देखिए वहाँ पे क्या क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, इस तरह अरेंज किया गया है। अब मैं यही बोलने का चाह रहा हूँ इस पिक्चर से कि किस तरह एक एटॉमिक रेडियस अपने आप को चेंज करता है और क्यों चेंज होता है, क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। देखिए शेल्स के अलग अलग दिख रहा है। सो शेल्स लिथियम, जितना सारा सर, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सबका शेल्स तो सेम लग रहा है सर, कोई चेंजेस नहीं है, सब में 2-2 शेल्स है ना? हाँ सर 2-2 शेल्स है। फिर जैसा मैंने बताया था, शेल्स अगर बढ़ता है, थोड़ा देर के आगे बताया मैंने, तो साइज़ भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे शेल्स तो सेम है, तो साइज़ क्यों चेंज हो रहा है? साइज़ क्यों बदल रहा है? प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का ताकत बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है। तो प्रोटॉन जब बढ़ता है तो न्यूक्लियस का ताकत भी बढ़ता है। न्यूक्लियस का ताकत बढ़ गया तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो कान से पकड़ के ऐसा खींचने वाला है, जब वो खींचेगा तो साइज़ सामने आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब सर अब यहाँ पे क्या हो गया, ये है लिथियम, ये है सोडियम, नाइट्रोजन। तो अगर मैं बोलूँगा इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है जबकि एटॉमिक नंबर 7 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अभी के लिए समझिएगा, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस से बनता है। तो इसमें किसका वैल्यू ज़्यादा है सर? इस भाई साहब का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा, इसका न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ताकतवर बनता है इसी से बनता है। तो इससे पावरफुल कौन है दोनों में? सर ये पावरफुल है। अगर आपका न्यूक्लियस अगर पावरफुल है तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, खींचेगा अपने तरफ, जोर से खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ताकतवर है ना, ताकत वाला ही सब कुछ बोलता है। वो जो बोलता है आपको वही करना है, प्रिंसिपल जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, टीचर जो बोलेगा करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो यार ना, ये जो है नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस है ज़्यादा ताकतवर है, तो ये इसको खींचने लगेगा। जब खींचने लगेगा ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, शेल्स कम नहीं होगा, शेल्स वहीं पे, लेकिन शेल्स क्या होगा इस बार, शेल क्या होगा, जो इतना जो दूरी पे है इसको शेल जो, बिकॉज ऑफ दैट पुल शेल सामने आ जाएगा, शेल दो ही रहेगा, शेल कम नहीं होगा, लेकिन जो दूरी है, जो डिस्टेंस था, देखिए इधर ज़्यादा है, ये जो डिस्टेंस आपका ज़्यादा था ना, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, तो इससे क्या हो जा रहा है सर, इससे साइज तो छोटा हो जा रहा है सर। हाँ यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो शेल्स तो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स उतना ही है, हाँ नंबर ऑफ शेल्स उतना है, लेकिन जो ताकत है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ जा रहा है, उसका वजह से वो खींचने लगा है उससे। जब खींचेगा तो सामने आएगा शेल्स, सामने आएगा तो डिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा। क्लास में अगर टीचर स्ट्रिक्ट हो गया एक बार से अचानक, फिर सब पास बैठने लगते हैं। हमारे क्लास में जब टीचर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तो हम लोग क्या होता है, भाई सामने आके बैठे, सामने सामने बैठ चिपक के बैठते हैं, कब किसको मार हो जाएगा पता नहीं। तो उसी तरह जैसा न्यूक्लियस ताकतवर बन जाता है तो सामने आ जाता है शेल्स, उसी तरह स्टूडेंट भी पास बैठने लगते हैं जब टीचर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फाइनली जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो शेल्स मेरा सेम रहेगा, सेल्स मेरा सेम रहेगा जैसा मैंने देखा, लेकिन मेरा साइज छोटा हो जाए। क्यों हो जा रहा है छोटा? बिकॉज आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, खिंचाई बढ़ जाता है, तो मेरा साइज छोटा होने लगता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखिए बात को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताइए, हम एटॉमिक रेडियस मतलब क्या बोले? एटॉमिक रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और द शेल, ये बोला था, ठीक है। लेकिन सर आप अभी जैसा बताएं मुझे, ठीक है, शेल का साइज तो सब में छोटा है, सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मेरे को एटॉमिक रेडियस देखना है, ध्यान समझिएगा, एटॉमिक रेडियस देखना है तो मैं शेल्स को ही देखूंगा। सबसे पहले मैं शेल्स को देख के ही बताऊंगा, सबसे पहले मैं शेल्स को देख के ही बताऊंगा, सबसे पहले मैं सर बार बार रिपीट करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शेल्स को देखता हूँ, ठीक है, तो सब में तो शेल्स तो सेम ही है, सब में शेल्स सेम है, तो सबका रेडियस का इक्वल है नहीं ना। तो सबसे पहला मैं क्या देखूंगा, शेल्स देखूंगा फॉर एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे मेरा सब शेल्स मेरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जितना 2 शेल्स है उसमें भी 2 शेल्स है, उसमें भी 2 शेल्स है, उसमें भी 2 शेल्स है, ठीक है। शेल्स से मैं डिसाइड नहीं कर सका क्योंकि सबका वैल्यू सेम है, कैसे बताऊँगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? तभी क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जाऊँगा जो कि मेरा एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज है। बात को समझिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, मुझे सेल्स देखना है। मैंने सेल्स देखा पर बोलने नहीं सका, क्यों? सब सेम था। तभी मुझे जाना है एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज में, ठीक है, जो मैंने किया। तो उसके हिसाब से मुझे समझ में आ गया, जब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, तो मेरा क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ जा रहा है, तो साइज मेरा डिक्रीज होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा बात को। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, ठीक है, एंड द न्यूक्लियस और द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी समझ में आ गया। लास्ट में एक एक्सेप्शन बताऊंगा, पहले डाउन द ग्रुप भी देख लेते हैं। देखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप है ना, हाँ, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये डाउन द ग्रुप है, ठीक है। याद रख, देख के बताइए कि शेल्स क्या सेम है आपका? सबसे पहला क्यों, एटॉमिक रेडियस मतलब शेल्स ही होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब शेल्स होता है, तो शेल्स सर, शेल्स सर नहीं सर बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहा है ना, हाँ शेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर आप शेल्स इंक्रीज होता है तो आपका आंसर क्या होगा, सर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा सर, बस खत्म। सर न्यूक्लियर चार्ज क्या देखने का जरूरत है, मैं क्या बताया था, वी हैव टू सी द नंबर ऑफ शेल्स। अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करना है तो शेल्स के बारे में बात करना है आपको, ठीक है। तो शेल्स के बारे में मैंने बात जैसा किया इस केस में, तो यहाँ तो मुझे आंसर मिल गया, द शेल्स आर इंक्रीजिंग बाई 1, हर एक में एक एक शेल्स बढ़ रहा है, तो साइज भी मेरा इंक्रीज होगा, मतलब सबसे ऊपर जो है छोटा होगा, सबसे नीचे जो होगा सबसे बड़ा होगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ सर। तो सर न्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस जरूरत नहीं, सर न्यूक्लियर चार्ज जरूरत नहीं, क्या जरूरत है, मुझे जब आंसर मिल गया। पहला केस में क्या था, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, सेम था, तब मैं गया नेक्स्ट में, आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं समझ में, सर समझ में आया, वेरी गुड। समझना चाहते भी है न्यूक्लियर चार्ज, सारा बोल देता हूँ चलिए। तो यहाँ पे देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स जब बढ़ रहा है, शेल्स जब बढ़ रहा है, शेल्स जब बढ़ रहा है, तो सेंटर से दूरी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर हाँ सर, अगर मैं लास्ट बेंच में बैठा हूँ, अगर टीचर डेस्क में बैठे हैं तो मेरा तो मैं बहुत दूर बैठा हूँ, अगर डस्टर भी फेंकेंगे सर आएगा नहीं, डस्टर फेंक के मारने से भी आएगा नहीं सर।
क्या ये न्यूक्लियस का जो पुल है, जो खींचने का ताकत है, उतना दूर खींचना मुश्किल है, उसके लिए। ठीक है, डिस्टेंस अगर मेरा बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज भी कुछ नहीं कर सकेगा, टीचर नहीं कर सकेगा कुछ भी जब दूर बैठोगे। तो इसलिए बॉटम द साइज इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। याद रखिए ये पॉइंट ही है, इन लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है एक ही लॉजिक पे टिका हुआ है। ज़्यादा हुआ तो पुल आपका ज़्यादा होगा, पुल आपका ज़्यादा हुआ तो साइज छोटा होने वाला होगा। शेल्स का साइज ज़्यादा हो गया, फिर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगा तो दूरी बढ़ेगा, दूरी अगर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ने वाला होगा। एटॉमिक साइज का मतलब हुआ पुल वर्सेस डिस्टेंस का बैटल। सो यहाँ तक हमने क्या सीखा, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो मेरा साइज डिक्रीज होने लगेगा। क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स मेरा सेम रहेगा। वही मैं जब टॉप टू बॉटम जाऊँगा मेरा नंबर ऑफ शेल्स 1 से बढ़ने वाला रहेगा। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होने वाला है। तो ये है हम लोग सीखे लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अब चलिए गैस आता है, एक्सेप्शन टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। गैस का साइज इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगा, बाकी एलिमेंट्स में काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? नोबल गैस एग्जिस्ट करता है सिंगल एटम के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? मोनो एटमिक फॉर्म। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, नियॉन जो है उसका साइज छोटा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियॉन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों होता है? नियॉन का जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, उसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब उसे कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो वहाँ पे एक पुल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक दूसरे पे पुल प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, दूर जा न्यूक्लियस पुल नहीं करता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में पुल होता है जो लास्ट बटन, तो उससे क्या होता है, साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, बिकॉज याद रखिए एक्सेप्शन में आएगा ये कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, स्टेबल केस में ये होगा। तो मतलब जो नियॉन है इसका साइज बड़ा होने वाला होगा एज कम्पेयर टू दैट। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, फ्लोरीन तक हो रहा है, लेकिन नियॉन में काम नहीं करता है, एक्सेप्शन। एटॉमिक साइज अच्छी तरह समझ में आ गया। अब अगर साइज में चेंजेस होता है, बॉन्डिंग कैसे चेंज होगा, पार्ट में हम देखेंगे वैलेंसी के बारे में। डिसाइड करता है वो एटम का रिलेशनशिप। तभी इजी होता है जब इनविजिबल चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और उस काम में मैं आपका हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो नंबर 5 में। वीडियो आपका अच्छा लगा